चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। एक दो तीन चार एक दो तीन चार। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका जनता टीवी प्रेजेंस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर रोहतक से अब निकल चुका है। और रोहतक की बात आती है, रोहतक के महम में इस वक्त है और हमारी ये बस जो है वो यहाँ पर सवार जो है शुरू हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर आज रोहतक के विकास को लेकर, खासकर रोहतक के महम के विकास को लेकर बात होगी। और चुनावी साल है तो ऐसे में हल्ला गुल्ला तो आप ये मान कर चलिए कि कोने कोने में नेताओं का शोर जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि नेता जा रहे हैं कहाँ? जनता के बीच में। किस लिए? इसलिए भाई कि चुनावों में उतरना है तो जनता के पास ही जाना पड़ेगा, वोट तो उन्हीं से लेने पड़ेंगे। और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस की हमारा जो ये सफ़र है, जो कि शुरू हुआ था इस एजेंडे के साथ कि हमें जनता तक पहुंचाना है माननीयों की बातों को, उनके वायदों को, उनके दावों को। लेकिन अपने वादों और दावों में वो कितने खरे उतर पाते हैं ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। और चलिए, जैसा कि आज हम रोहतक के महम में हैं और ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के तौर पर तो हमेशा काम किया, हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो अपनी एक अलग अमिट छाप वो हमेशा छोड़ते आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो एक महंत हैं और जिन्होंने धर्म के साथ साथ राजनीति में भी जो एक राजनीतिक धर्म होता है उसे हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी नेता डॉक्टर महंत सतीश दास जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार भंडारी जी, जय श्री राम। और आपका जनता टीवी का स्वागत है, जय श्री राम जी। डॉक्टर महंत सतीश दास जी, सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर आपसे यही रहेगा, राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? देखो भंडारी जी, हम समाज सेवा के लिए तो अपना पूरा जीवन ही जी न्यौछावर कर रखा समाज के लिए जी। हम समाज सेवा, कहीं स्कूल हो, तालाब हो, घाट बनाना हो जी या कमरा बनाना हो, धर्मशाला हो, हम सभी में अपना योगदान देते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी राजनीति में रुचि हुई, समाज सेवा करनी है तो समाज सेवा हम करते आ रहे हैं, लेकिन तो आगे बढ़ाना है तो राजनीति के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों जी? एजुकेशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबसे पहले अपनी संस्कृति में आवा है निरोगी काया, सबसे पहले तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमने अस्पताल खोला, लेकिन अस्पताल हमने अपनी मंदिर की तरफ से पे देते आ रहे यहाँ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि उसमें आमदनी नहीं, हमने तो फ्री सेवा के लिए चला रखा है। तो हमने आगे बढ़ाना तो उसमें राजनीति का साथ बहुत जरूरी है जी। और हमने स्कूल भी खोले, जो हमने स्कूल खोले हम प्राइवेट नहीं चला पाए, वो गवर्नमेंट को टेक कवर करा दिए। फिर हमने कई बार महसूस होया, कई ने सुझाव दिए, महाराज जी राजनीति में जुड़ जाओ, ये संस्था भी आगे बढ़ गई थी। तो हमने 2014 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमको बुलाया, महेंद्र जी आप राजनीति में हिस्सा ले लो। हमने मना कराया, राजनीति अच्छी नहीं है, हम तो समाज सेवा वैसे करें। लेकिन उनने हमारे तो फिर दोबारा बुलाया, फिर हमने गांव वाले बुलाए, अपने आस पास के क्षेत्र के व्यक्तियों ने पूछताछ करी, भाई ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा बोला महाराज जी आप तो वैसे ही राजा हो, राजनीति की जरूरत है। हमने फिर दोबारा मना कर दिया। तीसरी बार फिर बुला लिया हम चौटाला साहब ने, हमारे आस पास आदमी ने दबाव डाला और हम वहाँ चौटाला साहब के पास गए। तो चौटाला साहब ने कहा महाराज जी आप इसमें चुनाव लड़ो। तो हमने फिर ये सारी बात चौटाला साहब द्वारा रखी। उन्होंने कहा महेंद्र जी अपना पारिवारिक संबंध है और वो अपने संबंध वही रहेंगे, लेकिन हमने राजनीति करी है, आज भी हमारे पारिवारिक संबंध है रहे।
जी। हर एक ये समाज है जो हमारा परिवार है, जी और परिवार है, परिवार रहेगा। जी तो उस टाइम हमने 2014 में चुनाव लड़िया। जी उस टाइम हमने कोई यहाँ तो राजनीति का ध्यान था, जी हाँ इसके बारे में कोई पता था। जी सच्चाई तो ये है, मैं मलके के अंदर हमने ये नहीं पता था कितने गांव हैं जी और कौन कौन इसमें क्या क्या जरूरी है। उस टाइम हमने टिकट ली, आखिरी दिन था, हमारे 18 दिन बाकी थे चुनाव के। तो हमारे 2 दिन वैसे चले गए, हमने गांव वाले इकट्ठे करे, जी कितने कैंडिडेट थे हुए नाराज थे हुए इकट्ठे करे, फिर हमने चुनाव शुरू करा। जी तो लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया, लेकिन हम अज्ञान थे, कोई पता नहीं था। जी लोगों ने भी नहीं पता था बाबा जी हैं, ये नू है वो है। प्रचार कर दिया हमारे विरोधियों ने, जो जी। साथ में चुनाव लड़ रहे थे। जी। एक चून मांगनी ने इतना टिकट दे दी, तो फिर जी। हमने उसमें जवाब दिया, चून मांगनी है बाबे जरूर, हाँ लेकिन रिश्वत खोरी और ये नहीं खावाना, बिल्कुल। कमीशन नहीं मांगूंगा जी। किसी का। तो लोगों ने हमारे यहाँ पूरा साथ दिया, जी। और लगभग हमारे तो 33,000 वोट दी, जी। जो हमने 14 दिन का चुनाव था, 4 दिन हमारे वैसे चले गए, जी पूरा सहयोग किया। और इसके बाद में सुटाला साहब का परिवार में थोड़ी अनबन होगी, जी, वो अलग जी। अलग हो गए। फिर जेजेपी हाँ, जे उसमें इंग्लो अलग होगी, जेजेपी अलग जेजेपी होगी। अलग होगी। तो फिर हमने गांव वाले भी हो गए, जेजेपी वाले हुए हैं, बच्चे जाला लिपा पोती कर दे, चुटाला साहब गलो नहीं, हम तुझे साथ हो लिए। जी तुझे साथ होने में फिर ये चुनाव आ गया 19 था। 19 का हाँ, वो कहने लग गया, बोला महाराज जी आप तो सर्वोपरि हो, चुनाव तो लोग हमारा भी मन में थी चलो चुनाव लड़ाने। जी वो किसी कारणवश हम मोदी जी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, संकद हम 19 खरीदे जुड़े हुए थे। जी तो फिर हमने देखा इन तार परिवारवाद आपस में जो अलग अलग बंटिए, इसमें तो शायद ना हुआ। बीजेपी में अपनी पार्टी साधु महात्माओं की पार्टी, हमने बीजेपी पार्टी जी। संघ के द्वारा और जी, जी। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अच्छा, हमने संघ से बीजेपी भी आपका पार्टी- जुड़ाव जो हाँ, है वो बिल्कुल। 1993 से रहा। हाँ, हम अयोध्या मंदिर है जो जी। पुराना मंदिर भी, नया भी, और अब भी हम वहाँ दर्शन करे आए। अच्छा, बीजेपी में उन- क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी बीजेपी की में ओर खींचे कई चले? बात है तो देश के लिए बहुत जरूरी है। जी देखो, हम आजाद 1947 में हुए, लेकिन हमने असलियत में जाति नहीं मिली। जो हमारा पीछे राज होया उसमें हमने हम यहीं ले लो, मंदिर के जी। ऊपर ले लो, हम मंदिर में अपनी कोई भी अपना प्रचार नहीं कर सकते। जी जी और गरका में है ये अपना स्कूल खोलो, गवर्नमेंट उनको मदद भी दिया है, भारत सरकार भी, हरियाणा, लेकिन हमारी जो सरकार पीछे रही है ये कोई भी मंदिर मठों में मदद नहीं करती। जी दूना इन तो ऊपर टैक्स और लगा रखा मंदिरों मठों ठीक। में, हमने पूर्ण आजादी नहीं मिली। अगर ठीक। हमने पूर्ण आजादी मिले दी तो ये मोदी का राज है। मोदी जी ने हमें श्री राम मंदिर बनवाया, जी। 370 धारा तोड़ी, तो इन तक प्रभावित हो गए। इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, जी इसमें सभी एक ही वो है, मेहनत करो। और ये नहीं पता जीरो तो हीरो बना दे हैं। जी। ये आपके सामने भी है, अपनी राष्ट्रपति बनाई जी। अपने द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ हाँ, मतलब नीचे धरातल बदल लेकर जी। चले हैं ये आम अच्छा, आदमी का। ये बीजेपी के लिए शायद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हर चुनाव में बीजेपी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट मोड पे रहती है। शायद ये बहुत बड़ी वजह है। चलिए ठीक है, बात यहाँ पर महम के विकास की भी करेंगे हम मान जी से, लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति में कहा जाता है कि देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मान जी पहले इनेलो में थे, फिर उसके बाद जेजेपी में और फिर बीजेपी में, और काफ़ी अच्छे पद पे रहे। लेकिन अब जब बीजेपी में है तो पद की इच्छा अभी भी बरकर दिल में कुछ है कि पद होना चाहिए, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि अवसरवादिता जो होती है राजनीति में बहुत ज़रूरी होती है, बहुत हर कोई चाहता है। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवार हैं, आपने बताया नहीं कि आप हमारे साथ ये सफ़र चंडीगढ़ तक जाना चाहेंगे या फिर दिल्ली आपको लिए चलें? देखो, अपने एक किसान है, जमींदार बैलों की जोड़ी हुआ है जी एक बैल ऐसा हुआ है, उसने ऊपर जोड़ो या नीचे जोड़ो। हम उस बैल की तरह हमने या तो ऊपर चुनाव लड़ाओ या नीचे लड़ाओ, हम दोनों चुनाव लड़ने लेके आ रहे हैं। वो पार्टी का फैसला है, चुनाव लड़ाओ है या ना लड़ाओ, जिम्मेदारी दो देती है तो हम तो पूरा निभाएंगे। यानी महंत जी एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के साथ डटे रहेंगे। बिल्कुल सच में। बिल्कुल, महंत जी की बात से यहाँ पर याद आया, और एक कहावत है कि जिनके जो मंसूबे हैं वो मजबूत होते हैं, उनके इरादे मजबूत होते हैं, उनको किसी पद की ज़रूरत नहीं होती। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बिना पद के भी काफ़ी मजबूत होते हैं, और ये बात जो है वो साक्षात महंत जी के ज़ुबान से हम सुन पा रहे हैं। यहाँ पर विकास की बात यहाँ पर कहें सर,
कितना विकास आप देख पा रहे हैं कि हुआ है मूलभूत सुविधाओं, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, आपने निस्वार्थ भाव से आप समाज की सेवा भी कर रहे हैं और इसी को आधार मानकर आप राजनीति में भी आए। लेकिन आज विकास हुआ है, रोहतक का राजनीति का गढ़ भी इसे कहा जाता है हरियाणा में। देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास जी पूरे देश में ही विकास हुआ है जी। वो हम 1947 में आजाद हो जो उस टाइम से लेकर अब जो काम 50 साल में नहीं हुए जी। वे काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाए हैं याद धरातल पर। हमारा मैं मिला के दी मांग थी 47 से लगातार यहाँ रेल की सिटी बचनी चाहिए जी। अब तक कांग्रेस ने 70 साल राज कराया, यहाँ रेल की सिटी नहीं बची जी। लेकिन वो एक कहावत भी है, अबला गंगा नाना लाला भागीरथ ने यश पाना ला, ये मोदी जी ने यश पाना ला, मैं रेल की सिटी बाज गई है जी। और जो लोगों ने बहुत ही बीजेपी के प्रधानमंत्री को अपनी दुआएं दी हैं जी। धर्म को लेकर इस समय देश में बहुत चरम पर है राजनीति। राम नाम का तो अभी देखिए अभी बोलबाला था ही, अभी मथुरा में जो जन्मस्थली है उसको लेकर भी अब मेरे को लगता है आगे आके बहुत जल्दी बवाल होने वाला है। धर्म को लेकर वाकई में क्या आज की राजनीति में बवंडर उठ रहा है? देखो, हमारा धर्म और समाज के साथ साथ हमारे अंदर परमात्मा के साथ संतरी जीवन भी जरूरी है। हम अगर धर्मात्मा हमारी आत्मा नरम नहीं होगी तो हम भी फिर एक किस्म राक्षस रूप हो जाना है। इसलिए श्री राम का जो मंदिर है श्री राम तो पुरुषोत्तम राम बोलना है, मर्यादाओं पर रहते हुए हमारे समाज के नियम मनाए। भाई की क्या कीमत है, माँ बाप की क्या कीमत है। जो अब ये सरकार है ना भाईवाद भतीजावाद ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। भाई के और भाई न मारा है। हमारे पुराना इतिहास है, संस्कृति है, कभी माँ बाप के आगे बेटा बेटी नहीं मरे। लेकिन अब ये कलयुग आ गया, इन्हें इतनी ये फैला दी। कांग्रेस कह रही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, नहीं धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी तो आज वही है। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, उस टाइम से चलता आ रहा है। ये तो हमारी रामलीला, ये हम रामलीला दिखावा जो हमारा सनातन धर्म है सब हमारे समाज के ऊपर है। हम उन नियमों पर चलाने तो हमारा समाज आगे। कांग्रेस को निमंत्रण गया था, वो नहीं गए। देखो, उनकी सोच है, निमंत्रण देना फर्क है, वे आए ना आए उनकी सोच है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका फर्क है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। मोहन जी, लेकिन अगर केंद्र स्तर की बात यहाँ पर की जाए तो सारा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर महागठबंधन जो बना लिया, नाम INDIA दे दिया, वहां पर इकट्ठा हो रहा है। हरियाणा में आपको लगता है मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस एक है? देखो, विपक्ष के नाम में तो हरियाणा में वो एक कहावत भी है जी। वो फिर वो आपने कौन एक डूम हो जाते अपने बंडेरे बोल दिया हुआ आया घुमा फिर आते थे। कोई ऐसे ही राक्षस रूपी आदमी था, वो जोड़ी आ रही, अबला जी ये जोड़ी कैसी है, अबला भगवान की माटी संगवा ले तो अच्छा। कांग्रेस पार्टी जो माटी संगवा ले तो अच्छा है जी। बिल्कुल, यानी कि विपक्ष की भूमिका को लेकर भी अब कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात यहाँ पर की जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों की बात यहाँ पर की जाए, आपको क्या लगता है अब ये तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए पूरी तैयारी है यहाँ पर? देखो, विपक्ष में बराबर में दूसरा पहलवान है ही नहीं जी। ऊपर देश में है, विधानसभा में है, खुलकर 400 पाल का अंक डालो। कमी पेशी 2019 में रह गई थी। हाँ, बिल्कुल सपट बहुमत वाला बीजेपी का खुलकर सरकार बनाएगी जी। चलिए, अब मन सतीश दास जी के जो समर्थक हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से जो विकास की परिभाषा हमें महंत जी ने बताई है वो किस तरीके से यहाँ पर, और महिलाओं का मुद्दा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हरियाणा की अगर बात यहाँ पर की जाए और चुनावों में खासकर बात की जाए। अगर बात यहाँ पर महिला सुरक्षा की जाए, आपको लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से काम यहाँ पर हुआ है? महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है? जी, बहुत प्रगति कर रखी है मोदी जी ने, हमें बहुत ही अच्छे योजनाएं, अच्छी स्कीम महिलाओं के लिए तो नहीं मान ले, बहुत वरदान है बीजेपी हमारे लिए। और महंत जी के बारे में अगर जानना चाहें, उन्होंने कहा है कि मैं तो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में ही मैंने यहाँ पर कई टक्कर जो देनी है, तो आप लोग उनके साथ चल रहे हैं फिर? बिल्कुल साथ है जी महंत जी के, हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे हमारे लिए सोचते हैं। बीजेपी के तो अभी टिकट के दावेदार हैं सर महंत जी, लेकिन वैसे भी हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं सबको, मोदी के प्रति बहुत अच्छे बातें बताते हैं।
चलिए, ये नीतियां यहाँ पर हैं और समर्थकों का कहना है कि महंत जी के साथ हम जिस सफर में हमने शुरुआत की है उस सफर को हम अंत तक जो है वो ले जाएंगे। सर हमारे साथ हैं और एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता जो हैं उनके रूप में वो हमेशा सर के साथ, महंत जी के साथ यहाँ पर रहे हैं। महंत जी के साथ जो उनकी विचारधारा है वो किस तरीके से खासकर महम के विकास, रोहतक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं दयानंद आर्य महंत सतीश दास जी के साथ है, बहुत नज़दीकी से काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ। और हमारे महंत जी समाज सेवा में इतनी अग्रणी रहते हैं, हमारे पूरे जिला रोहतक में तो नज़दीक से ऐसा कोई आदमी है नहीं इतना मजबूत। रही टिकट की बात, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, जो भी हमारे उच्च पद पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस भी लड़ाई के लिए हमारे मंत्री जी को देंगे हम उसको पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और ताकत के साथ नहीं, साथ साथ मैं हल्के के अंदर अब की बार हम कमल भी खिलावांगे मंत्री अगर टिकट मिलती है तो। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महम को लेकर, महम की राजनीति को देखा जाए 2005 के बाद कांग्रेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी दबदबा रहा था। वो विकास जो होना चाहिए था वो हो पाया महम में? हाँ जी, हो पाया। यहाँ पर किसानों को भी खूब सोलर लाइट की सुविधा मिली, नौकरियाँ गरीब आदमी मिले, कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, कोई पैसा नहीं लगता। मनोहर सरकार के दौरान और उसका प्रधानमंत्री मोदी के भी इनकी बहुत बढ़िया। और ये मैं जो है ना मनसी से इसका दास जी के साथ पहले टिकट में इनके साथ रहता था, आज भी इनके साथ तन मन धन से हूँ। जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। और हमारा विकास सोलर लाइट का किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये किस्त में, और हॉस्पिटलों की सुविधा बहुत अच्छी दी, आयुष्मान कार्ड दिए, गरीबों की बहुत अच्छी सरकार है। इस बार महम में कमल खिलाना है? हाँ, अब की बार पक्का कमल खिलाना है, जोर से मंत्री को बनाना है। देखिए महंत जी, आपके जो तमाम कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि हमें विकास जो महम में नहीं अभी तक हो पाया था उस विकास को लाना है। तैयारी पूरी है आपकी भी? बिल्कुल पूरी है। ये तो अब पार्टी ने जिम्मेदारी देनी है जी, और हम महम से अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। अगर बात यहाँ पर की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दे आजकल उठाए जा रहे हैं, जिन विपक्ष खासकर, जिसको अगर हरियाणा की बात यहाँ पर की जाए, गठबंधन को लेकर भी कई तरीके के सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मोदी लहर, क्योंकि अभी देखिए दोहरी अग्नि परीक्षा है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर दोहरी अग्नि परीक्षा यहाँ पर काफ़ी कई टक्कर देने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी जी। नहीं। बहुत इसी चुनाव होला, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन ने मन मना रखा है। पूरे भारत में भी मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनाना, 400 पार करना है, और हरियाणा में भी मनोहर लाल तो फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल। महंत सतीश जी, अभी अगर आपकी हम बात यहाँ पर की जाए, महम के विकास को लेकर आपका क्या सोचना है? आपको अगर टिकट मिलती है, आपको जनता आप पर विश्वास जताती है, तो आप किस तरीके से यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे? देखो, सरकार ने विकास के बहुत काम करवाए हैं और हो रहे हैं, लेकिन अगर सरकार पार्टी हमें मौका देवा है तो हम सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या हमारे महम इलाके में पानी थी जी। सबसे पहले प्राथमिकता आधार पर तो हम पानी की समस्या मिटाए, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या जी। मैम शहर में नहीं, पूरा इलाका में। और जो हमारी बहन माताएं हैं जिन्हें 1-2 किलोमीटर पर गढ़ों में सिर्फ पानी लाना पड़ा है, मैं ये कोशिश करवा किसी भी महिला ने, अपनी बहन बेटी ने सिर पर पानी नहीं उठाना पड़े जी, उनके घर पर पानी पहुंचे। अच्छा, रोजगार का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। एक युवा जो कि पढ़ लिख कर निकलता है, वो चाहता है कि वो जहाँ रह रहा है वहाँ उसे आराम से नौकरी मिल जाए। आपको नहीं लगता कि रोजगार का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है महम के युवाओं के लिए, रोहतक के युवाओं के लिए? आप इस पर किस तरीके से काम करेंगे? रोजगार का मुद्दा यहाँ महम में नहीं, पूरा हरियाणा में है जी। और ये है भी जरूर। नौजवान बच्चा ने कोई भी रोजी रोटी नहीं, पढ़ लिखते हैं, लेकिन हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देवाने टेक्निकल जो रोजगार नौकरी मिल जाए, अच्छा नहीं मिले तो अपना काम चला सकता, अपना आजीवन व्यतीत कर सका है। नहीं, एक बात यहाँ पर है, विपक्ष ये कहता है कि देखिए यहाँ पर अब हर चीज़ में ऑनलाइन पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। दूसरी तरफ औद्योगिकरण की बात होती है, इन्वेस्टर समिट्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होते हैं, लेकिन रोजगार का जो अवसर है वो नहीं मिल पाता है। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष की ये बातें जो हैं वो चुनावों में किसी तरह के इम्पैक्ट डालेगी? ये तो चुनाव का टाइम है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, विपक्ष में बोलना, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने
ना कर्ची ना पर्ची, जो सिस्टम योग्यता के हिसाब से नौकरी मिले हैं, जी। ये बहुत बढ़िया काम है। पहले तो ये था 90-95% बच्चे वाला नंबर वाला रह जाता बिल्कुल। और 55-60% वाला सिलेक्शन होया था। क्यों जी, होया था? जी। वह आगे कर्ची पर्ची से पर्ची होया थे। जी। लेकिन मनोहर लाल ने बिल्कुल निष्ठावान ईमानदारी से ये लागू कराया है और इसे बच्चों को नौकरी मिले है। चित्तौड़गढ़ में ये खाने के लिए दाने नहीं दे, लेकिन वो पढ़ाई में योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है। और आपने ये बता दिया, बिल्कुल छत्ती बिरादरी जो इनके काम करे हैं, इन कामों ने प्रभावित है, जो इन्हें अपनी पारदर्शिता दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है, उससे सब इन तो दोबारा बीजेपी तो लाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का जिक्र जब भी आता है सर, तो हरियाणा की रीढ़ की हड्डी उसके किसान और उसके जो हरियाणा की आन बान शान उनके खिलाड़ी, उसके बाद में और रोहतक की तो अगर बात की जाए तो कई खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ से निकले हैं। खिलाड़ियों के लिए खासकर किस तरीके से आपका पूरा एजेंडा जो है वो रहेगा? देखो वैसे तो हरियाणा में दूध दही का खाना है, पूरा हरियाणा ही खिलाड़ियों ने पड़ा हुआ है जी। लेकिन खिलाड़ियों के हिसाब से चला दो अपने पूरे भारत में हरियाणा, और हरियाणा में रोहतक में मैं इलाका है जी। जो हमारी कबड्डी की कुश्ती है, साची मलिक है। आप हॉकी में चले जाओ, कबड्डी में चले जाओ, किसी भी गेम में चले जाओ, आपने हमारा मैं इलाके वाला, मेरा मैं मलके वाला खिलाड़ी जरूर मिलेगा जी। यहाँ दिन खेलों में विजय ध्यान ज़्यादा है और कोई भी गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, हमारा मैं मलके वाला बच्चा बेटा जरूर बेटी ज़्यादा मिलेंगे आपको जी। बिल्कुल, अगर राजनीति की बात, राजनीतिक चेहरे की बात यहाँ पर की जाए मान जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है तस्वीर जो है 2014 के बाद कितनी बदली है भारतीय राजनीति की, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी? देखो 70 साल दूसरी पार्टियों का राज रहा और जो अभी ये 10 साल है, 70 साल के तुलना में 10 साल कर लिए, 10 साल भारी पड़े। यानी मोदी जी के जो तमाम फैसले थे उनका इम्पैक्ट रहा है। हाँ, मोदी जी की नीति और लोगों का साथ। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी का कितना साकार होता दिख रहा है आज के वर्तमान के युग में? ये बिल्कुल बीजेपी 400 पार होगी। माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने और ये देश नहीं विश्व गुरु के रूप में उभरेला। और जो ये विपक्ष एकजुट हो रहा है उसका क्या होगा? विपक्ष तो मैंने आप तो पहले भी बता दिया, विपक्ष नाम की तो कोई चीज है नहीं बराबर में कोई पहलवान ने नहीं, पर हमने तो बीजेपी का हमारा पहलवान है, छुट्टी बोले रखिए, बराबर में कोई है नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो नीतियां हैं उससे किस तरीके से प्रभावित है आप? आपका तो काफी नजदीकी से उनका जान बहुत पहचान है। ईमानदार निष्ठावान काम करने आदमी है और इन्हें कोई पत्ता भूखे नहीं है। प्रधानमंत्री ने इतनी सोच समझता और इतना ईमानदार आदमी मुख्यमंत्री बनाया है। पीछे अब कहीं भी दे लो भ्रष्टाचारों का पूरा हरियाणा लिप्त था, अब एक भी आदमी अब भी पश्चिम में जाकर पूछ लो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो इस बार के चुनावों में मोदी लहर की कितनी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी? लहर एक तरफान दी है, तूफान है, ये तो मोदी लहर नहीं तूफान है। अच्छा, 5 राज्यों के भी जो चुनाव यहाँ पे हुए थे उस दौरान भी काफी चीजें देखने को मिली और बीजेपी का जो एक एक्सपेरिमेंट मोड था वो भी देखने को मिला। आपको लगता है कि इस बार हरियाणा में भी ये जो फैक्टर है बीजेपी का एक्सपेरिमेंट फैक्टर वो काम करता है यहाँ पर दिखेगा? यहाँ मोदी का फैक्टर काम करेगा। आप तो ये बता दें जो हमारी कांग्रेस पार्टी है यहाँ हरियाणा में, इनकी लोकसभा की टिकट लेनी नहीं है कोई भी कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट कोई भी टिकट लेने का इच्छुक नहीं। आप पूरा हरियाणा में 10 सीट है, 1 सीट कैंडिडेट बता दो आप। चलिए आखिरी सवाल मान जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, संदेश यहाँ पर हरियाणा की युवाओं के लिए किस तरीके से आप जो है वो विकास की बात यहाँ पर करेंगे, एक संदेश हमारे युवाओं महिलाओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए आपकी तरफ से? मैं ये सबसे पहले युवाओं से ये कहना चाहूँगा वे नशे से बुराइयाँ ने दूर रहें, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दें और सरकार ने भी खेल कूद बच्चों के लिए करोड़ों इनाम घोषित करे हुए हैं और खेल कूद के साथ साथ अपना पढ़ाई में ध्यान दें। अपना जीवन है नहीं ये है नहीं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ है, इस जीवन में हम ये 5-7 साल मेहनत तक काम कराने पूरी उम्र सुख पावाने और इसमें लापरवाही कर दी तो पूरी हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा आने वाला जो चुनाव है हमारा अप्रैल में हुआ है उसमें
कमल का फूल पूरे देश में खिलावें और आने वाला भविष्य में नौजवान बच्चों का भविष्य है, देश बचाना है जी। तो मोदी तो लाना अच्छा, बहुत दिल्ली जरूरी है। दूर नहीं है, आपको ले चलेंगे दिल्ली फिर? हम दिल्ली बिल्कुल जाएंगे जी। बिल्कुल, हमारी पार्टी दिल्ली बैठी है, जी। वहीं बैठी रही और हम ये चाहते 50 साल हमारी यही पार्टी ऐसे ही बैठी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता डॉक्टर महंत सतीश दास जी हमारे साथ इस सफर पर जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश के विकास के लिए वो यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं और बीजेपी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो कार्य हैं उनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं और समाज सेवा से तो वो हमेशा से ही जुड़े रहे हैं और आगे भी इस तरीके से समाज सेवा के इस पद पर वो आगे जाना चाहते हैं। किसी पद का मोह नहीं है, उनका मानना यही है कि समाज सेवा मेरे लिए राजनीति में सब कुछ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी, आप हमारे साथ जुड़े इस सफर में। और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर आज रोहतक में पहुंचा, इसके विकास को लेकर तो बात यहां पर हुई, साथ ही हमने जाना यहां पर कि जनता के विकास को लेकर जो बातें हमने बड़े बड़े स्टेजों में सुनी है, आखिरकार वाकई में जनता क्या चाहती है वो यहां पर समझना होगा और वो तभी समझ आएगा जब चुनावों के नतीजे आएंगे। फिलहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी।